वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ीरोधा में सीएनसी ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे स्टॉक किसी भी स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मतलब यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं, जैसे एक दिन या एक दिन से ज़्यादा, तो वो उस स्टॉक को आप यहाँ पे 1 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और जैसे अगर आप यहाँ पे आज ख़रीदेंगे और कल बेच देंगे तो तब भी वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का यहाँ पे इस्तेमाल है, हम सीएनसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे डिलीवरी के लिए कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे हम एक दिन से ज़्यादा यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी शेयर जैसे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पे एनसीसी दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसमें क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बाय और सेल विंडो। तो अगर आप यहाँ पे बाय वाले में क्लिक कर देंगे, तो जैसे कि आपको यहाँ पे बाय वाले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको ऊपर एक प्राइस दिख रहा होगा 78.70, जो यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे। तो जैसे कि अभी ये मार्केट प्राइस चल रहा है, तो जैसे कि अभी आपको यहाँ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग टर्म सीएनसी और इंट्राडे एमआईएस। तो लॉन्ग टर्म सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कैश एंड कैरी, और इंट्राडे में एमआईएस। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको अगर आज खरीद के कल बेच देना है, तब भी ये लॉन्ग टर्म में आएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं और उसी दिन बेच देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म में ही गिना जाएगा। जैसे आप यहाँ सुबह आज खरीदते हैं 9:30 बजे कोई भी शेयर, तो आपको इंट्राडे में 3:30 से पहले ही उसको बेचना होगा। तो इसको आपको एमआईएस ऑर्डर का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप सीएनसी का इस्तेमाल करेंगे कैश एंड कैरी का, तो जैसे आपको आज खरीद कल बेच देंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा सीएनसी ऑर्डर का। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे दिखाई दे रहा हो क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप 10 खरीद सकते हैं, 100 खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे टाइप में दिखाई दे रहा होगा नीचे मार्केट, लिमिट, एसएल और एसएलएम। तो जैसे कि आपको यहाँ पे 2 ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, मार्केट और लिमिट ऑर्डर। तो अगर आप इन ऑर्डर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि इन ऑर्डर्स को किस तरह यहाँ पे मार्केट में लगाया जाता है, ज़ीरोधा में लगाया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है इन दोनों के ऊपर, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वापस हम यहाँ पे आते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे सीएनसी में हम यहाँ पे एक दिन से ज़्यादा हम किसी भी शेयर को होल्ड करते हैं, वो एक दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, 100 दिन भी हो सकते हैं, और ये 10 साल भी हो सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर इंट्राडे में अगर यहाँ पे देखेंगे, तो इसका इंट्राडे में अगर यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे इसके साथ लीवरेज भी मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी को अगर यहाँ बाय करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो आपको यहाँ पे 1574 रुपये की यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे एडिशनल शेयर्स को भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। मतलब आपको 3:30 बजे पहले यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे मिलेगी 1574 रुपये की। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सीएनसी ऑर्डर को, जैसे मैंने बताया था कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे, तो आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि आपके पास जितना कैश है, जितना आपके पास लेजर में अवेलेबल अमाउंट दिखाई दे रहा है, आप उसी के हिसाब से यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे 58.28.30 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे उसी हिसाब से आप यहाँ पे शेयर को ख़रीद पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी लगाई है, तो अगर आप 100 × 78 करेंगे, तो आप 7800 के आसपास यहाँ पे आपका अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पे आप इसको बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेजर में अवेलेबल अमाउंट दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है 5828 रुपये। तो यहाँ पे इसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे इंट्राडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लीवरेज का यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर को मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, लिमिट ऑर्डर को भी। जैसे अगर आप यहाँ पे कि अगर 100 शेयर को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ऐसे यहाँ पे इंट्राडे में, तो आप मार्केट ऑर्डर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अगर मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल करना हो, जैसे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पे प्राइस स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब आप अपना प्राइस नहीं बता सकते, तो आपको जितने में दिखाई दे रहा है आपको उसी रेट पे ख़रीदना पड़ेगा। और लिमिट ऑर्डर में क्या है, आप अपना यहाँ पे प्राइस बता सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये अभी 78 रुपये चल रहा है और आपको चाहिए 70 रुपये पे, तो आप यहाँ पे अपना प्राइस बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको स्वाइप टू बाय, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे इसको स्वाइप टू बाय कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑर्डर्स में आएंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा एनएससी एमआईएस लिमिट। तो इंट्राडे में ये ऑर्डर लग गया होगा। तो जैसे कि अगर ये अभी 70 रुपये पे जब अगर नीचे आ जाता है गिर के और 70 रुपये हिट कर जाता है, तो ये हमारी क्वांटिटी यहाँ पे बाय हो जाएगी इंट्राडे में। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बजने वाला है, लेकिन अगर 70 रुपये तक आ जाता है, और उसके बाद हमें इसको 3-3:30 बजे से पहले इसको स्क्वायर ऑफ करना होगा, क्योंकि ये इंट्राडे ऑर्डर है। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं,
तो जैसे कि आप वापस यहाँ पे वॉच लिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे फिर से अगर देखेंगे आप यहाँ पे CNC ऑर्डर यहाँ पे अगर लगाएंगे तो अगर यहाँ पे अगर आप मार्केट ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे सीधे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिमिट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ पे 70 रुपये पे अगर जब आएगा तो यहाँ पे ये अपने आप यहाँ पे ये हिट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे क्लोज करेंगे ऑर्डर्स में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे NSC CNC लिमिट, तो आपको यहाँ पे कैश एंड कैरी लग गया है, ऑर्डर लग गया है हमारा। जब ये यहाँ पे गिर के 70 रुपये पे आ जाएगा तब ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जो होगा हमारे यहाँ पे है लॉन्ग टर्म ऑर्डर होगा। तो ये जो ऑर्डर होगा वो डिलीवरी ऑर्डर होगा और जो हमारा जो शेयर होगा वो हमारे सीधे डीमेट अकाउंट में आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे शेयर को कितने भी दिन तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा CNC ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो आप यहाँ पे इसको क्या है, यहाँ पे आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके लेजर में जितना अमाउंट होगा आप उसी हिसाब से यहाँ पे शेयर्स को ख़रीद पाएंगे। और इंटरडे में क्या होगा कि आपको यहाँ पे लिवरेज मिलेगी, मार्जिन मिलेगी अलग से ब्रोकर की तरफ से, जिससे आप यहाँ पे एडिशनल शेयर्स को यहाँ पे बाय कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरडे में ये होगा कि आपको यहाँ पे अपने जो स्टॉक आपने बाय किया है सुबह या दोपहर में आपको उसको 3:30 बजे से पहले यहाँ पे स्क्वायर अप करनी होगी पोजीशन। उसके बाद आपने अगर लॉन्ग टर्म को यहाँ पे CNC ऑर्डर अगर आपने सेलेक्ट किया है और या आपने ऑर्डर इसको एग्जीक्यूट करवाया है तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक्स को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।